दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने एक्सिस बैंक के लोन अकाउंट में प्री पेमेंट कर सकते हैं। सो उसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोग कैसे अपने एक्सिस बैंक के लोन अकाउंट में प्री पेमेंट कर सकते हैं। प्री पेमेंट को बहुत से लोग पार्ट पेमेंट भी कहते हैं, तो दोनों एक ही चीज है। ये होता है कि अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पेमेंट है और आप लोग चाहते हैं कि अपने लोन की पेमेंट कर सके, जिससे कि आप लोगों का ईएमआई या फिर लोन का टेन्योर कम हो जाता है, जिससे कि ओवरऑल आप लोगों को इंटरेस्ट कम देना होता है। सो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए आप लोगों को एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। गाइस अब आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे, सो एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिस पर क्लिक करके आप लोग वीडियो में देख पाएंगे कि आप लोग इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप लोग देखेंगे टॉप राइट साइड में लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस आप लोग चाहें तो अपनी फिंगरप्रिंट से इसको लॉगिन कर सकते हैं या फिर 6 डिजिट की एमपिन जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बनाए हुए होते हैं उसको पुट करके लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट रो के अंदर देखेंगे लास्ट ऑप्शन है लोन्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर जितना भी लोन अकाउंट होगा वो यहाँ पर शो करने लग जाता है। हमारे केस में एक ही लोन अकाउंट है तो एक लोन अकाउंट शो कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है और लोन अकाउंट नंबर यहाँ पर दिख रहा है। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। आप दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लोन के अकाउंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाती है कि लोन टाइप क्या है, कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ है, कितना आप लोगों की ईएमआई है और कब आपकी इंस्टॉलमेंट है। सो यहाँ पर सभी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाती है, हमने हाइड कर रखा है। सो यहाँ पर आप लोगों को पार्ट पेमेंट करने के लिए बॉटम साइड में देखेंगे 3 ऑप्शन है, तो आप लोगों को मिडल ऑप्शन है मेक पेमेंट, इस पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को मिडल ऑप्शन देखना है, इस पर लिखा हुआ है पार्ट पेमेंट, इस पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट करने के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों का सेविंग अकाउंट जो कि बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो जिस अकाउंट में आप लोगों के पेमेंट होगा आप लोग उस अकाउंट को सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर सभी डिटेल आपकी यहाँ पर दिखाई देती है। सो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पार्ट पेमेंट अमाउंट, तो यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट पुट कर देना है, टाइप कर लेना है जितने अमाउंट का आप लोग पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद आप लोग अमाउंट पुट कर लेने के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 2 टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट पेमेंट शुड रिड्यूस और यहाँ पर एक है ईएमआई और इसके सामने लोन टर्म या टेन्योर। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आप लोग ये एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं इसके बदले आप लोग क्या चाह रहे हैं कि आप लोगों का ईएमआई कम हो जाए या फिर लोन का टेन्योर जो कि जितने टाइम के लिए आप लोगों का लोन होगा उससे वो टेन्योर कम हो जाए। सो यहाँ पर आप लोगों को सेट कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप लोगों को कम करना है। फिलहाल आप लोग अगर लोन टेन्योर कम करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का इंटरेस्ट कम लगेगा। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर भी आपको एक बार क्लिक कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर पूरी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर पढ़ लेना है क्योंकि जो आप लोग पार्ट पेमेंट कर रहे हैं ये चार्जेबल है। यहाँ पर आप लोगों का 5% अगर पर्सनल लोन है तो 5% आप लोगों का चार्ज लगता है। सो यहाँ पर जितना भी पेमेंट करेंगे उससे 5% डिडक्ट हो जाएगा, बाकी का अमाउंट आप लोगों का क्रेडिट होगा आपके लोन अकाउंट में और उस हिसाब से एडजस्ट होगा और प्लस जीएसटी भी इसमें चार्ज किया जाता है। सो आप लोगों का सैंक्शन लेटर जो होता है आप लोग उस पर भी देख पाएंगे कि कितना चार्जेस होता है पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट का। सो यहाँ पर आप लोगों को चार्जेस पे करने के लिए आप रेडी हैं। सो यहाँ पर ओके पे आपको क्लिक कर लेना है। अब गाइज आप लोगों को यहाँ पर टर्म कंडीशन के बॉक्स पर सिलेक्ट कर लेने के बाद बॉटम साइड में देखेंगे कंटिन्यू बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब गाइज यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म करने के लिए कह रहा है। सो आप लोगों को सभी डिटेल यहाँ पर देख लेना है कि लोन अकाउंट नंबर कितना है और आप लोगों का पार्ट पेमेंट कितने अमाउंट का कर रहे हैं और आप लोग टेन्योर कम करना चाह रहे हैं अपने लोन अकाउंट का या फिर ईएमआई कम करना चाह रहे हैं। सो इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो पेमेंट आप लोग आज कर रहे हैं ये 2 वर्किंग डेज के अंदर सेटल होगी, स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर आपने टेन्योर कम किया है सो आप लोगों का टेन्योर कम हो जाएगा। अगर ईएमआई सेलेक्ट किए होंगे सो ईएमआई का अमाउंट आप लोगों का कम हो जाएगा जब ये पेमेंट एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों को बॉटम साइड में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। सो आप लोगों को सेकंड ऑप्शन कंफर्म बटन पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि लिख कर आ चुका है सक्सेस और यहाँ पर लिखा हुआ है योर
पार्ट पेमेंट हैज़ बिन डन सक्सेसफुली। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोगों ने जितने अमाउंट का पार्ट पेमेंट किया है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आप लोगों को 2 डेज़ वेट कर लेना है। 2 वर्किंग डेज़ के बाद आप लोगों का जो अमाउंट का पेमेंट किए हैं वो आइडियस हो जाएगा और आप लोगों को रिफ्लेक्ट भी करने लग जाएगा। और आप लोग EMI या टेन्योर कम करने का सेलेक्ट किए होंगे, सो आप लोगों का वो कम हो जाएगा। सो गाइस, ऐसे ही आप लोग बहुत ही आसानी से अपने एक्सिस बैंक के लोन अकाउंट में पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।